कुर्सी की पेटी बांध चुके हैं, हम ये ठान चुके हैं कि नीट के एग्जाम की तैयारी हमें करनी है और इस बार सिलेक्शन लेना है। लेकिन मन में जब हम पढ़ने बैठते हैं तो एक सवाल उठ जाता है कि यार एग्जाम क्या हमारे मुताबिक होगा, कहीं पेपर हार्ड तो नहीं आ जाएगा। क्योंकि सीबीएसई के पेपर चल रहे हैं, फिजिक्स का पेपर हुआ काफी हार्ड आया, क्या सेम ऐसा ही हमको नीट में तो देखने को नहीं मिलेगा? क्या पेपर हार्ड और इजी सच में मैटर करता है हमारे सिलेक्शन के लिए? लेंथी आता है नहीं आता, बहुत सारे ढेरों कमेंट्स मेरे को देखने को मिले। एंड जो ऑफलाइन कोचिंग्स में मैं बच्चों को पढ़ाता हूं वहां पे भी बच्चे मुझसे लगातार पूछते हैं कि भैया सीबीएसई के पेपर हमने दिया, हार्ड आ रहा है, तो क्या उसका फर्क वैसा ही क्या हमको नीट में भी देखने को मिलेगा? तो बहुत सारे डाउट, तो मुझे लगा ऑनलाइन में भी बहुत सारे बच्चों के डाउट्स होंगे, तो डेफिनेटली उन डाउट को रिजॉल्व करने के लिए आपका भाई आ चुका है। अब बात करेंगे सबसे पहले एम्स 2025 एंड नीट 2025 के सिलेक्शन के लिए। अगर हमें चाहिए, हमें एम्स चाहिए, हमें नीट में एक बेस्ट कॉलेज चाहिए, तो कहीं ना कहीं हमें ये जानना जरूरी है कि पेपर कैसा आएगा हमारा। सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं, ये सारी चीजें एक्सपेक्टेड है क्योंकि पेपर मैं नहीं बना रहा, आप नहीं बना रहे। लेकिन हम अगर प्रीवियस ट्रेंड को देखें उसके हिसाब से हम एक अनुमानित आइडिया लगा सकते हैं, ताकि एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो और हम उस कॉन्फिडेंस के मुताबिक अपनी स्ट्रेटेजी प्लान करके इन 90 दिनों के अंदर पढ़ाई कर सकें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको फॉलो कर लेना है नीट इंस्पिरेशन हब का ये टेलीग्राम चैनल, जहां पे मैं आपको बहुत जल्दी एक अमेजिंग कंटेंट प्रोवाइड करवाने वाला हूं। बहुत शानदार फ्री पीडीएफ आपको मिलने वाली है यहां पे, और वो फ्री पीडीएफ किसी और चीज की नहीं। नोट्स आपके पास में बहुत सारे हैं, मुझे पता है आपने बनाए हैं। नीट का बच्चा बहुत मेहनती होता है। 2017 में जब मैंने क्रैक किया तो ढेरों सारी इतनी सारी किताबें नोट्स पढ़ी है मेरे पास में, बट हम लास्ट टाइम पे उसे रिवाइज नहीं कर पाते। तो आपके रिवीजन को शानदार बनाने के लिए मैं लेके आ चुका हूं शॉर्ट नोट्स। इन शॉर्ट नोट्स को जल्दी ही मैं टेलीग्राम पे डालने वाला हूं, तो इस टेलीग्राम को जरूर से फॉलो कर लेना। अमेजिंग होगा, बहुत शानदार होगा, क्योंकि ये है हमारे टॉपर्स का सीक्रेट स्पॉट, सीक्रेट अड्डा, जहां पे टॉपर्स अपने आप को रिवाइज कर पाएंगे कि किस तरीके से मैं रिवीजन। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए ना, तो नीट का एग्जाम आज उस लेवल पे है जहां पे हमको डबल डिजिट में रिवाइज करना होगा हमारे एंटायर सिलेबस को। वो ही सारी चीजें मैं आपके साथ यहां शेयर करूंगा। अब बात करते हैं नीट के एग्जाम के बारे में। नीट का एग्जाम हार्ड और इजी। सबसे पहले आपको यहां पे दो बच्चे दिखेंगे। 2024 में इजी था क्या, जो 2025 में आप हार्ड ये ऐसा इमोजी लेके आ चुके हो? ऐसा नहीं है। 2024 में अगर इजी नहीं था तो कैसे 67 बच्चों ने 720 आउट ऑफ 720 लेके आए? सर वो तो स्कैम था। अरे आपको स्कैम के बारे में पता है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि उन 1500 बच्चों का दोबारा एग्जाम हुआ और उसमें से 63 बच्चों ने दोबारा से 720 आउट ऑफ 720 लेके आए? क्या ये बात आप रियली जानते हो? तो यानी पेपर का लेवल तो वही है, बस पढ़ने वालों ने अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा ली है, प्रैक्टिस लेवल बढ़ा दिए हैं। इतने सालों से सिलेबस इंटायरली चेंज नहीं हुआ है, तो क्वेश्चन पेपर रिपीट होते हैं। अगर आप पुराने 40 साल के पेपर बना के जाते हो ना, तो यकीन मानो मोर देन 65% पेपर रिपीट हो रहा है। अब बस हमें वही तो चीजें करनी है, तो अगर वो चीजें करेंगे तो पेपर हमारे लिए इजी हो जाएगा। बात करें नीट 2025 इजी हो गया हार्ड। सबसे पहले मैं बात करूं एक रियलिस्टिक स्टोरी को लेके, जो ऑफलाइन में बच्चा है हमारा अमित। अभी उसका स्कोर आ रहा है करीब करीब 690 के आसपास। होपफुली हो सकता है वो टॉप करे, टॉप 100 में रहे। तो कहीं ना कहीं अमित कर क्या रहा है? जब उससे हमने पूछा, बातचीत की, तो उसने बताया मैं एनसीईआरटी को बहुत जबरदस्त तरीके से फॉलो कर रहा हूं और करीब करीब मैं 17 बार एनसीईआरटी को पढ़ चुका हूं। कितनी बार? 17 बार। जून में सेशन स्टार्ट हुआ था, वो अभी तक 17 बार एनसीईआरटी को पढ़ चुका है। आप सोचो, आपने 17 बार छोड़ो, 17 दिन लगातार एनसीईआरटी पढ़ी है आपने। अपने आप से पूछना, तो आपको रियलिटी फील होगी कि किस लेवल पे बच्चे तैयारी कर रहे हैं। एंड स्ट्रिक्टली वो रिवाइज कर रहा है इन चीजों को। किस तरीके से मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। एंड 680 प्लस वो एफर्टलेसली लेके आ रहा है। यानी एक एवरेज स्कोर बताऊं मैं तो 680 प्लस वो हर टेस्ट में लेके आ रहा है, हर संडे। अब कैसे लेके आ पा रहा है? सबसे पहले आप इस एग्जाम को इजी खुद कर सकते हो। ये एग्जाम आपके लिए हार्ड या इजी है वो आप पे डिसाइड करता है। कैसे? आप प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस को बना रहे हो, यानी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वैसे ही क्वेश्चंस को बना रहे हो। और ये चीज पता चलती है आपके डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस से, पीवाईक्यू पेपर बना के, कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर मैं उसके सिमिलर क्वेश्चंस बना रहा हूं तो 2025 में भी वैसे ही क्वेश्चंस आएंगे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि 2023, 24, 25, 22 में के बाद में 2026 जो आएगा उसमें पेपर जो है वो इन लास्ट के 5 सालों से बिल्कुल अलग आ जाएगा। कभी नहीं होता ऐसा। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है। आप जितना टाइम दोगे पेपर को, उतनी ज्यादा प्रिपरेशन बहुत शानदार होगी, क्योंकि सिलेबस आपका पहले से डिसाइड हो चुका है, रिड्यूस सिलेबस। तो हम कंजूसी क्यों करें? आपने हाई स्कोरिंग पेपर्स में और ज्यादा चीजों को इंप्रूव करो। जैसे बायो 360 ला सकते हो तो लेके आओ, 320 क्यों लेके आए? 40 मार्क्स क्यों कटवाएं? तो ध्यान रखना, अपने हाई स्कोरिंग पेपर जैसे मोर कॉन्सेप्चुअल एंड फ्यूअर ट्रिकी क्वेश्चन जो हैं उनको कंप्लीट करो,
उसके बाद में PYQ पेपर्स के ट्रेंड्स को फॉलो करूं कि यार ह्यूमन रिप्रोडक्शन से क्वेश्चंस बढ़ गए हैं, एनिमल किंगडम से क्वेश्चंस बढ़ गए हैं, मॉर्फोलॉजी से क्वेश्चंस घट गए हैं। तो यानी कि हमें एफर्ट कम लगाने हैं, अननेसेसरी वो पागलपन नहीं दिखाना जो आज से 4 साल 5 साल पहले मॉर्फो एनाटॉमी से 10-10 क्वेश्चन आ जाते थे। नहीं लगाना हमें दिमाग, जहां पे क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं वहां पे टाइम भी ज्यादा देंगे ताकि हमारा सिलेक्शन हमारे हिसाब से हो। एग्जाम फ्रेंडली पॉलिसीज के हिसाब से काम करें, जैसे कि आप ऐसा नहीं कि हाँ दिन भर बैठ के बस रटे जा रहे हैं, इससे आप एग्जॉस्ट हो जाओगे, हफ्ते 10 दिन पढ़ पाओगे, उसके बाद में पढ़ाई छोड़ दोगे। इस तरीके से नहीं, रिलैक्स पोमोडोरो टेक्निक से वो स्टडी कर रहा था अमित, आपको भी वही फॉलो करनी है। अगर आप प्रॉपर स्टडी वाइज पढ़ाई करोगे ना, यकीन मानो आप सिलेक्शन ऑन ले लोगे और तब आपको पेपर आपका इजी लगेगा। अब पेपर हार्ड कब हो जाता है, पेपर 2025 का हमें हार्ड कब लगेगा, क्या 2025 का पेपर हार्ड होगा? सबसे पहली बात, हमें हार्ड कब लगता है? जब क्वेश्चन हमारे देखे हुए नहीं होते, जब क्वेश्चन हमारे देखे हुए नहीं होते बियॉन्ड एनसीईआरटी। तो ऐसा तो होता ही नहीं है, ऐसा तो होता ही नहीं है। एनसीईआरटी से ही कंप्लीट पेपर आके गिरता, एक भी क्वेश्चन सिंगल आपका आउट ऑफ बॉक्स नहीं देखने को मिलता। अगर मैं बात करूं ओल्ड एनसीईआरटी को लेके, तो कुछ बच्चे रिपीटर्स हैं, 720 आउट ऑफ 720 लेके आ रहे हैं। रीजन, उन्होंने ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ रखी है। तो एक दो क्वेश्चन आपके वहां से जरूर आउट ऑफ द बॉक्स आ जाते हैं। उसके बाद में इंक्रीज कंपटीशन, कंपटीशन इंक्रीज तो करेगा, उससे हमारे हाथ में नहीं है ये कंट्रोल। आज अगर मैं बात करूं तो करीब करीब 28 लाख कैंडिडेट जो हैं वो नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो कट ऑफ हाई जाएगा, जहां पे अगर बात करें तो 780 प्लस स्कोर लेके आना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, इस श्योरिटी के लिए कि मुझे सिलेक्शन हर हाल में मिल जाएगा। ट्रिकी पेपर पैटर्न के बारे में बात करें तो पेपर पैटर्न हमारे सामने है, ठीक है। हाँ, इस बार कुछ चीजें रिड्यूस हुई, जैसे आपको पता है जो 20 क्वेश्चन का रिलैक्सेशन था वो यहां पे इस बार खत्म कर दिया गया। अब आपको 180 क्वेश्चन ही मिलेंगे, 20 मिनट का जो टाइम था वो भी आपके लिए कम कर दिया गया। तो इस चीज से भी हम फेवरेबल हैं, लेकिन जो फेवरेबल नहीं है वो चीजों को फेवरेबल बनाओ इन आने वाले 60 से 70 दिनों के अंदर। मॉक टेस्ट दे दे के अपने डर को खत्म करो। एंड अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस का मतलब क्या हो गया? कुछ नए पैटर्न पे क्वेश्चन देखने को मिले। जैसे नीट की अगर मैं बात करूं तो नीट में आपके करीब करीब 11 टाइप ऑफ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 11 टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं नीट के अंदर। अब अगर मैं बात करूं ये 11 टाइप के क्वेश्चन कैसे, जैसे मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन हो गए, इनमें से आपके वन लाइनर क्वेश्चंस हो गए, ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन हो गए। तो इस तरीके के करेक्ट इनकरेक्ट के क्वेश्चंस हो गए। तो इस तरीके के आपको करीब 11 क्वेश्चन मिलते हैं, जिसमें डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी आ गए। मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो में सब चीजें बता रखी है कि नीट में कौन कौन से 11 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये 11 टॉपिक के क्वेश्चन रिपीटेड हैं। अब कुछ नया एक्सपेक्टेड आ जाए, जैसे 2024 के अंदर हुआ कि करीब 37 क्वेश्चंस मैच द फॉलोइंग के थे। अब मैच द फॉलोइंग का मतलब होता है चारों ऑप्शंस मैच होने चाहिए। तो यानी ये क्वेश्चन एक्चुअल में 37 नहीं थे, 37x4 थे। सिर्फ बायो सेगमेंट की बात कर रहा हूं मैं। तो आप सोचो कि 37x4 यानी ये पेपर को लेंथी बनाने का तरीका है। इससे पेपर क्या बन जाता है? लेंथी बन जाता है इस टाइप के क्वेश्चन से। लेकिन अगर हम वन लीनियर क्वेश्चन दे रहे हैं तो इससे पेपर क्या हो जाता है? काफी इजी हो जाता है। तो ध्यान रखो इन दोनों ही चीजों में क्वेश्चन वही थे, क्वेश्चन इजी थे, लेकिन पेपर लेंथी बनाने का तरीका अब ये चीजें चेंज हो रही है, एनटीए जो कर रहा है। तो पेपर लेंथी आ सकता है, अनएक्सपेक्टेडली हमको ये देखने को मिल सकता है। इस वजह से हम पेपर को हार्ड कह सकते हैं। लेकिन एक चीज आपने नोटिस की होगी, पेपर इजी और पेपर हार्ड के अंदर हमारे जो स्टेटमेंट वाले या फिर हमारे एनसीईआरटी के या हमारा जो सिलेबस था उसके जो क्वेश्चंस थे वो तो सेम थे। तो यानी कि अगर हम ढंग से पढ़ाई करें तो पेपर हमारे लिए तो इजी ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि पेपर आउट ऑफ द बॉक्स आ जाए। तो ये सारे फंडामेंटल्स तो हमारे साथ वर्क नहीं करेंगे जो हार्ड के रेस्पेक्ट में है। तो ये सारी चीजें हैं जो पेपर को एक हार्ड और पेपर को इजी बनाती है। मैंने आपको ऑन द डेप्थ में जाके बताया, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हमें लगता है पेपर हार्ड है, लेकिन हार्ड होता नहीं है। अब इस लास्ट टाइम पे आपको अपनी रियलिटी चेकअप कैसे कर सकते हो? आप मास्टर्स करो अपने एनसीईआरटी पे। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं बेटा, आप अभी इस समय भी अपनी एनसीईआरटी को कम से कम 10 टाइम पढ़ सकते हो, 10 बार। और यकीन मानो जिस दिन पढ़ लिया ना उस दिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग लेवल पे जाके बूस्ट करेगा, अलग लेवल पे बूस्ट होगा वो। पीवाईक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करो, स्पॉट करो अपने ट्रेंड्स को कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियोस लेके आ रहा हूं आपके लिए कि कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट जो आपको पढ़ने चाहिए। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में बहुत जरूरी होगा आपके लिए ये। तो इस वीडियो को पूरा प्रॉपर देखना, डिटेल एनालिसिस करूंगा मैं 10 ईयर की, 10 साल की डिटेल एनालिसिस के साथ आपको पेपर लेके आऊंगा मैं कि कौन कौन से टॉपिक्स रिपीटेड हैं जो करने चाहिए।
मॉक टेस्ट के बारे में बात करें, मॉक टेस्ट से आप अपने आप को तैयार कर सकते हो। आज आपके पास में करीब 70-80 दिन है, तो आप आराम से रोज का एक मॉक टेस्ट पेपर दो, 1 मॉक टेस्ट डेली। कई बच्चे ये चीज बोलेंगे कमेंट सेक्शन में कि अभी तो हमारा सिलेबस ही पूरा नहीं है। कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। मॉक टेस्ट आप दोगे, 50 क्वेश्चन तो बना पाओगे ना। 130 बच गए, 130 को देखकर करो, 130 को देखकर करो। जो बच्चा एक महीने ये लगातार चीज करेगा ना, उसे 31वें दिन अपने आप चीजें रियलाइज होगी कि भैया सीरियसली आप बहुत सही कह रहे थे, अगर ऐसा मैं नहीं करती या नहीं करता तो मुझे तो इसकी रियलिटी फील ही नहीं हो पाती। ये चीजें बहुत जरूरी है, आप भागोगे नहीं इससे। एक मॉक टेस्ट पेपर रोज बनाओ, 50 क्वेश्चन तो बनेंगे ना यार, उतना सिलेबस तो पढ़ा है ना। 130 क्वेश्चन नहीं बने, देख के बना लो, टाइम लगेगा 2, लेकिन सॉल्व करो। ये बहुत आपके लिए कारगर साबित होगी। आपका सिलेक्शन करवाने के लिए मैं एक चीज कह रहा हूं, कोई भी चीज इतनी ज्यादा जरूरी नहीं जितना जरूरी आपके लिए मॉक टेस्ट पेपर देना है। बहुत ज्यादा जरूरी है ये। आप अपने टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी पे काम करिए। जब एक बार आप मॉक टेस्ट पेपर देने लग जाओगे ना, तो आपको लगेगा यार मेरे को टाइम 3 घंटे से ज्यादा लग रहा है, तो टाइम मैनेज करो। टाइम मैनेज करने के चक्कर में आप फास्ट करोगे तो चीजें गलती होगी, फिर आप एक्यूरेसी मेंटेन करो। तो सबसे पहला स्टेप है आप टाइम को मैनेज करो। टाइम को मैनेज करोगे तो एक्यूरेसी खराब हो जाएगी, तो फिर एक्यूरेसी को मेंटेन करो। इस तरीके से आप दोनों चीजों को मेंटेन कर पाओगे। और इसके लिए आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के तरीके बदलने पड़ेंगे। आप क्वेश्चन पेपर को 3-3 राउंड के अंदर और ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड के साथ में सॉल्व करो, तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। और कंसिस्टेंसी, इन आने वाले 2.5 महीनों के अंदर अपने आप को झोंक दो तैयारी के अंदर, क्योंकि नीट अगर आपको डॉक्टर बना रहा है ना, तो डॉक्टर उस लेवल पे है जहां पे आज इंडिया में बात करूं तो बहुत कम ऐसे प्रोफेशंस हैं जहां पे उसको तोला जाता है। तो यार मेहनत भी उस लेवल की करनी पड़ेगी। आज वो सीन नहीं है जो आज से 10 साल पहले था कि हाँ 480 नंबर लेके आए, 500 नंबर लेके आए, सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, आज 650 वाले के मन में भी डाउट आता है कि मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो टारगेट हमारा 650 से प्लस रहना चाहिए, क्योंकि जब हम एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलें तो हमारे चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए सिलेक्शन की, कि 680 से नीचे मुझे कोई किसी का माइकलाल भी नहीं रोक सकता। तो ध्यान रखना, 680 टारगेट हमारा है, हमें लेके आना है। तो ये चीजें आप फॉलो करिए, आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। बाकी जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में कौन कौन से टॉपिक एंड 10 साल का जो पेपर का ट्रेंड्स हैं वो मैं आपके सामने लेके आऊंगा, ताकि आपको खुद को रियलाइज होगा कि मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, इसको तो मैं छोड़ नहीं सकता। एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लास्ट ईयर मेरे बताए गए, मेरे पढ़ाए गए 182 क्वेश्चन हूबहू एग्जामिनेशन में आए हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में, जबकि आपका जो इंटायर सिलेबस था उसमें 180 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन थे, उसमें से 180 क्वेश्चन हूबहू आए। तो मेनली इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको करने 180 थे, 182 क्वेश्चन आके आपके एग्जाम में घिर गए, तो पूरा पेपर आ जाता है। बस सही तरीके से, सही सलीके से हमें पढ़ना होता है। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करिएगा, बिकॉज वहां पे रिवीजन नोट्स, शॉर्ट नोट्स मैं लेके आ रहा हूं। तो बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।